हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू ऑनगोइंग रोमांटिक कॉमेडी की ड्रामा जिसका नाम है फैमिली बाय जॉय। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2003 से, जहाँ हम इस ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जू वॉन होता है, जो अभी किंडरगार्टन में है। तो टीचर सभी बच्चों से ओ वावल वाले वर्ड्स बताने के लिए कहती है। सारे बच्चे अपने हिसाब से बता देते हैं, जिससे जू वॉन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। टीचर उसकी हेल्प करने के लिए विडो बताने जाती है। उनके लिप सिंक देखते हुए जू वॉन को विडोवर याद आ जाता है। विडोवर का मतलब बच्चों को नहीं पता था, इसलिए वो टीचर से पूछने जाते हैं। टीचर उन्हें कैसे बताती है कि विडोवर का मतलब होता है जिनकी वाइफ मर गई हो, पर तभी जू वॉन उठकर बताती है कि विडोवर सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें एक भाई भी दे सकते हैं। ये सुनकर दूसरे बच्चे भी काफी खुश होते हैं, इसलिए टीचर उन्हें और मतलब नहीं समझाती। इसके बाद हम मिलते हैं जू वॉन के डैड से, जिसका नाम होता है जियोंग जे, जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद टीचर जू वॉन को घर छोड़ने आती है। जू वॉन के डैड को देखकर दूसरे बच्चे पूछते हैं कि क्या आप सच में एक विडोवर हो। ये सुनकर जियोंग जे हैरान होते हैं। इसमें टीचर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। जियोंग जे जू वॉन से पूछते हैं कि तुम्हें ये वर्ड किसने सिखाया। जू वॉन अपनी पड़ोस वाली ग्रैंड माँ की तरफ इशारा करती है। यह देखकर वो ग्रैंड माँ तो जल्दी से भागी जाती है। जू वॉन पूछती है कि ग्रैंड माँ ने मुझसे झूठ कहा। जियोंग जी बताता है कि पूरा झूठ तो नहीं कहा, पर ये पूरा सही भी नहीं है। तो रेस्टोरेंट बंद करके वो जू वॉन को लेकर अपने अपार्टमेंट की ओर आते हैं। जू वॉन कहती है कि मुझे एक भाई चाहिए डैड। जियोंग जी कहती है कि क्या तुम्हें एक भाई चाहिए ही, तुम्हारे पास मैं तो हुई ना। जू वॉन कहती है कि आप तो पूरा दिन रेस्टोरेंट में रहते हो, इसलिए आप मेरे साथ खेल भी नहीं सकते। जियोंग जी कहती है कि ये सही है, पर ऐसे अचानक से भाई नहीं आते ना। जू वॉन कहती है कि हाँ मुझे पता है, ग्रैंड माँ ने मुझे बताया था एक भाई के लिए आपको ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। पर ये ब्लाइंड डेट होता क्या है? अब कोरियन में ब्लाइंड डेट वर्ड सन से मिलता जुलता है, इसलिए जियोंग जे कहते हैं कि उसका मतलब सूरज है। तभी वो उनके नए नेबर्स को जाते हुए देखते हैं, जो आज उनके ही अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हो रहे थे। तो जियोंग जे कहता है कि शायद उनके साथ कोई भाई आ रहा होगा। अब भाई सुनते ही जू वॉन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो ये थी मेन लीड किम सन हा की फैमिली। तो ये शहर से काफी दूसरे एक टाउन में आए थे और इनकी फैमिली यहाँ इसलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि यहाँ इन्हें कोई नहीं जानता। अब सैनहा को देखकर जू वॉन ओपा मतलब ब्रदर कहकर भाग के उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि तुम लोग सच में 3rd फ्लोर में रहने वाले हो। जियोंग जे भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। सैनहा अपना हाथ छुड़वा लेता है। जू वॉन कहती है कि क्या तुम्हें पसीना आ रहा है, तो वो अपना हाथ पोंछकर फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जियोंग जे कहते हैं कि आपकी फैमिली में 3 जन है। सैनहा के डैड जिसका नाम किम डे होता है, वो कहते हैं कि हाँ 3 जन है। ये सुनकर सैनहा की मॉम जियोंग यू उन्हें एक अजीब लुक देती है। जियोंग जे कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी 2nd फ्लोर में रहते हैं, तो हम दोनों की फैमिली 2nd फ्लोर पे रहती है और आप तीनों की फैमिली 3rd फ्लोर पे। जू वॉन कहती है कि ये कितना कूल है ना। जियोंग जे कहते हैं कि सही कहा। इसमें सैनहा की मॉम उनसे थोड़ा गुस्से में कहती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, हमारी फैमिली में 3 जन है, इसमें फनी क्या है। जियोंग जे को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बात कर रही है, पर वो कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और जियोंग हुई सैनहा को लेकर गुस्से में अंदर चली जाती है। जू वॉन कहती है कि वो आंटी काफी डरावनी थी। इधर रात को खाना खाते टाइम सैनहा की मॉम फिर से गुस्सा करने लगती है। कहती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी। उसके हस्बैंड किम डे कहते हैं कि तुम्हें उनसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। जियोंग हुई कहती है कि तो क्या करती, उनके साथ हंसती, और क्या मैं खुश होकर ये बताती कि पहले हमारी फैमिली में 4 मेंबर थे पर अब सिर्फ 3 है। किम डे कहते हैं कि उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो अपनी बेटी के सामने ये नहीं बताना चाहते थे कि उसकी मॉम नहीं है, इसलिए उन्होंने सामने से ही बताया। अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे टाउन में क्यों आना चाहती थी? तुम्हें तो शांति से रहना चाहती थी, जहाँ कोई हमें ना जाने, कोई हमारे बारे में गॉसिप ना करे, इसलिए तो सबसे मिलना जुलना पड़ेगा ना। पर जियोंग हुई गुस्से में एक बाउल तोड़ देती है। कहती है कि कहीं भी जाएंगे पर यहाँ नहीं रहना। अब वो बहुत चिल्लाते हुए चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लग गई थी, जिससे पड़ोसियों ने पुलिस को बुला दिया था। तो पुलिस उनके रूम में चेक करने जाती है। किम डे दरवाजा खोलते हैं तो पुलिस वाले उन्हें देखकर सर कहते हैं, क्योंकि किम डे भी एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए ऑफिसर उन्हें बिना कुछ कहे चले जाते। नीचे आते हुए एक ऑफिसर दूसरे को बताता है पिछले साल इनकी बेटी मर गई थी, इसलिए ये लोग टाउन में यहाँ शिफ्ट हुए, जिस वजह से इनके रिलेशन में प्रॉब्लम तो होनी ही थी। अब ये बात उनके सारे पड़ोस के लोग सुन लेते हैं, जिनमें जू वॉन और उसके डैड भी थे। अब ये सुनकर सभी लोग इस बारे में बात करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब जू वॉन ने भी इन्हें बात करते हुए सुन लिया था कि उन्होंने अपनी बेटी खोई है। तो वो डैड से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। इधर बिल्डिंग के ऊपर से सैनहा नीचे सब कुछ देख रहा था। सबके जाने के बाद वो सीढ़ियों पर बैठ जाता है। जू वॉन के डैड उसे बताते हुए आ रहे थे कि अगर तुम सैनहा से मिली तो उसकी बहन के बारे में बात मत करना। वो रीजन पूछती है तो उसके डैड बताते हैं कि जिस तरह जब लोग मॉम के बारे में बात करते हैं तब तुम दुखी हो जाती हो और तुम्हें उनकी बहुत याद आती है, उसी तरह ऊपर वाले अंकल आंटी और सैनहा सैड होंगे अगर कोई उनके सामने छोटी बहन के बारे में बात करे, क्योंकि उनके पास अब वो नहीं है। इसलिए अगर तुम कल सैनहा से मिले तो उसे घर ले आना, मैं तुम दोनों के लिए कुछ टेस्टी खाना बना दूंगा।
दोनों अपने फ्लोर पे आए ही थे, तभी वो ऊपर सीढ़ी में सैनहा को बैठा हुआ देखते हैं, जिसने उनकी बातें सुन ली थी। उसे देखकर जुआन पूछती है कि क्या तुम टीवी देखने हमारे घर आना चाहोगे? सैनहा कहता है कि नहीं थैंक यू, मैं अपने घर जाने ही वाला था। यह बोलकर वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। दरवाजे के बाहर से ही सुनता है कि उसकी मॉम शांत हो गई या नहीं। फिर अंदर आता है जहाँ उसके डैड बिखरे हुए चीजों को उठा रहे थे। सैनहा अंदर आता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम सच में गुस्से में नहीं है। तुम जानती हो ना, जब लोग दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है, पर वैसा नहीं होता, इसलिए हमें उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। सैनहा कहता है कि जानता हूँ डैड, और उनकी हेल्प करने लगता है। तो अगले दिन ग्रैंड माँ जियोंगजे के साथ बात कर रही थी, सैनहा की फैमिली के बारे में बात कर रही थी। जियोंगजे उन्हें कहता है कि उनके सामने ऐसा कुछ मत बोल देना। ग्रैंड माँ कहती है कि हमारे इतने छोटे टाउन में कहाँ कोई बात छुपती है, सबको पता है कि तुमने अपनी वाइफ को सियोल में 3 साल पहले खो दिया था, फिर यहाँ आए। अब सच को कोई तो हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। फिर भी उनकी फैमिली में जो हुआ वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। मैंने सुना था कि जब उनकी बेटी की मौत हुई थी तब उनका बेटा उसके साथ ही था। दोनों बच्चे अकेले घर पे थे, तभी उनकी बेटी की मौत हो गई और उसकी मॉम अपनी बेटी की मौत के लिए अपनी बेटी को ब्लेम करती है, इसलिए वो हमेशा अपने बेटे से नाराज रहती है, जो उस बच्चे को देखकर ही समझ आता है। इतना गुमसुम सा डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। इसमें जियोंगजे सैनहा के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इधर सैनहा घर आता है। मॉम को रूम में सोता हुआ देखकर वो हॉल की थोड़ी साफ सफाई कर देता है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा ड्रिंक करके सोई हुई होती है। फिर वो खाने के लिए रामेन बनाने जाता है। अब इस रामेन को देखकर उसे अपनी बहन की याद आती है, जिसमें हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ सैनहा अपनी बहन के साथ खाना खाने बैठता है और उसके सामने उसकी बहन बेहोश पड़ी थी, जो कि मर चुकी थी। पर तब सैनहा 8 साल का बच्चा था, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आया था। पर फिर भी उसने हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया, जो उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब कैसे उसकी बहन की जान गई है हमें अभी दिखाया नहीं जाता। फिर प्रेजेंट में पैकेट की आवाज से उसकी मॉम ना उठ जाए, इसलिए वो बाहर आकर सीढ़ियों में बैठकर सूखा रामेन खाने लग जाता है। तभी जुआन बाहर आती है तो उसे देखकर वो उसे अपने घर पे खाना खाने बुलाती है, पर सैनहा कहता है कि मुझे भूख नहीं है। जुआन कहती है कि हमारे घर पे बहुत टेस्टी खाना बना है, और सैनहा उसे फिर से मना कर देता है। तो जुआन अंदर आकर अपने डैड को इस बारे में बताती है। सैनहा ओपा ड्राई रामेन खा रहे हैं, मैंने जब खाने के लिए हमारे घर बुलाया तो कहा उसे भूख नहीं है। जियोंगजे को उस ग्रैंड माँ की बात याद आती है, इसलिए वो उसके लिए कुछ मीट पैन केक बनाता है। तो जुआन उसे देने के लिए बाहर ले आती है, पर सैनहा खाने से मना कर देता है। तो जुआन उसे खाकर कहती है कि बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम इन्हें मिस करने वाले हो। उसे लगा कि ऐसा बोलने पर सैनहा खाने के लिए मान जाएगा, पर सैनहा उठकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। इस पर जुआन का ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। अगले दिन एक लेडी अपने बच्चे के साथ इस टाउन में आती है, उन्हें ले जाने वही ग्रैंड माँ आती है, क्योंकि इन्होंने जियोंगजे के साथ इनका ब्लाइंड डेट फिक्स किया था। तो ये है कैंग सो, जो एक सिंगल मॉम है, और ये है उनका बेटा जिसका नाम है हेजुन। तो ग्रैंड माँ इन्हें जियोंगजे के शॉप में ले जाती है। दोनों की मुलाकात करवाने के लिए जियोंगजे अपने शॉप की साफ सफाई कर रहे थे, सामने बिना देखे एक बाल्टी पानी बाहर फेंक देते हैं, जो कि कैंग सो के ऊपर पड़ जाती है, जिससे उनके सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो ग्रैंड माँ उन्हें बाहर बुलाते हैं। तभी जुआन भी स्कूल से आ जाती है, तो ग्रैंड माँ इन्हें हाई कहने के लिए कहती है। अगले सीन में ये सभी जियोंगजे के घर पे होते हैं। कैंग सो पे बिना देखे पानी फेंकने के लिए सॉरी कहते हैं। ग्रैंड माँ उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो कैंग सो का सियोल में एक हेयर सैलून है। ग्रैंड माँ उन्हें देखकर कहती है कि साथ में तुम लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल एक फैमिली के जैसे। ये सुनकर जुआन शॉकिंगली कहती है कि एक फैमिली? ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हें तो अपना एक बड़ा भाई चाहिए था ना, जिसके लिए तुम्हारे डैड को शादी तो करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें एक मॉम और भाई मिलेगा। इसमें जुआन समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए वो उठकर कहती है कि मुझे सिर्फ भाई चाहिए, मॉम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मॉम है। तो ग्रैंड माँ जुआन और हेजुन को अपने साथ बाहर ले जाती है, ताकि जियोंगजे और कैंग सो आपस में बात कर सके। तो बच्चों को शॉप में योगर्ट दिलाने के बाद दोनों को वहीं बैठकर वेट करने के लिए कहती है, और वो वॉशरूम जाने के लिए अपने घर चली जाती है। हेजुन जुआन से बात करने की कोशिश करता है, और जुआन तो उसे उल्टा जवाब देती है। हेजुन कहता है कि कम से कम अच्छे से बात तो कर लो, मॉम और मैं इतने दूर से बस में ट्रैवल करके इस ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं। जुआन कहती है कि क्या मैंने आने के लिए कहा था? वैसे ये ब्लाइंड डेट क्या होता है? हेजुन बताता है कि शादी से पहले लोग ब्लाइंड डेट पे ही मिलते हैं। यह सुनकर जुआन तो गुस्से में घर की तरफ जाने लगती है। हेजुन उसे समझाते हुए उसके पीछे पीछे आता है। इधर इनके मॉम डैड थोड़े शर्माते हुए आपस में बातें करते हैं। दोनों की बातें अच्छे से चल रही थी, तो जियोंगजे उन्हें डिनर करके जाने के लिए कहते हैं। इधर जुआन रास्ते में सैनहा को देखती है, तो वो अपना गुस्सा भूलकर उससे बात करने आती है, पर सैनहा के पीछे 2 बच्चे आ रहे थे जो उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसके मॉम डैड हमेशा झगड़ते रहते हैं, इसकी बहन की जान इसी की वजह से गई है, इसलिए मेरी मॉम ने इससे बात
बात करने तक के लिए मना किया है, क्योंकि ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली के बच्चे अच्छे नहीं होते। ये सुनकर जुआन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर वो बच्चे कहते हैं कि जिनके मॉम और डैड नहीं होते वो बच्चे भी ठीक नहीं होते। ये सुनते ही जुआन तो गुस्से में जाकर उसे धक्का दे देती है, पर फिर वो लड़का उठकर जुआन को धक्का दे देता है। ये देखकर हेजुन उनसे लड़ने आ जाता है, तो वो लड़के हेजुन को भी गिरा देते हैं। फिर तो चारों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चा जुआन को मारने ही जा रहा था, पर सैना उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और फिर वो सभी फाइट करने लगते हैं। अगले दिन में जिस बच्चे को मार पड़ी थी वो अपनी मॉम को लेकर आता है, तो उसकी मॉम इन तीनों को डांटने लग जाती है और जुआन के डैड को भी सुनाने लग जाते हैं। तो वो उनसे माफी मांगते हैं और जुआन से भी माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर जुआन साफ साफ मना कर देती है और उन्हें बता देती है कि इस लड़के ने सानहा के बारे में क्या सब कहा था। इसमें वो लेडी अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है, पर जियोंगजे उन्हें रोकते हैं और उन्हें माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो वो लेडी अपने बच्चे से भी माफी मंगवाते हैं और चली जाती है। यह देखकर हेजुन तो जियोंगजे से बहुत इंप्रेस हो जाता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। ये कैंग सो भी नोटिस करती है, तो सैना उन्हें थैंक यू कहकर घर जाने लगता है। तो जियोंगजे उसे रोक कर कहता है कि हमारे घर पे खाना खा कर जाना, मैंने सबके लिए खाना भी बनाया है। ये सुनकर जुआन तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहते हैं कि मेरे डैड खाना बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ये बोलकर सैना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। वो घर आकर सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। जियोंगजे सभी को खाना सर्व करते हैं। जैसे ही हेजुन के बाउल में देते हैं, जुआन उसे उठा लेती है और सैनहा को दे देती है। इस पे हेजुन तो स्माइल करता है, क्योंकि वो बहुत ही चिल और बिंदास टाइप का बच्चा होता है। तो सभी साथ में खाना एंजॉय करते हैं। फिर कैंग सो और हेजुन को छोड़ने के लिए आते हैं। जियोंगजे सैनहा को जुआन के साथ रहने के लिए कहता है और कैंग सो और हेजुन को बस स्टॉप छोड़ने जाता है, जिससे तो जुआन फिर से गुस्सा हो जाती है। इसलिए वो प्लेग्राउंड की ओर आती है, तो सैनहा उसके पीछे पीछे आता है। तो एक जगह आकर रेत हटाने लग जाती है। सैनहा पूछता है कि क्या तुम्हें वो आंटी पसंद नहीं है? तुम्हें इतने प्यारे मॉम और भाई मिलेंगे। जुआन कहती है कि मुझे मॉम नहीं चाहिए, मेरी मॉम तो इनसे भी प्यारी है। सैनहा पूछता है कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? जुआन कहती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये बोलकर वो एक अर्थ वॉर्म निकालती है और सैनहा को पकड़ने के लिए कहती है, पर सैनहा तो डरते हुए उससे दूर भागने लगता है। ऐसे ही दोनों भागते हुए खेलने लग जाते हैं। ऊपर से सैनहा की मॉम उसे खुशी से खेलते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है। इधर भागते हुए दोनों थक जाते हैं। तो जुआन पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मॉम को देखना चाहते हो? सैनहा हाँ कहता है। तो जुआन उसे अपने घर ले आती है और एल्बम से अपने मॉम की फोटो दिखाने लगती है और पूछती है कि देखो हेजुन की मॉम से क्यूट है ना? सैनहा कहता है कि हाँ तुम्हारी जैसी दिखती है। जुआन कहती है कि जब डैड नहीं होते तभी मैं इन्हें देख सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं हमारी एल्बम देखती हूँ तो डैड अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो मॉम को बहुत मिस करते हैं पर उन्हें देख नहीं सकते। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी बहन के बारे में भी बात करने से मना किया था। यह बोलकर वो रियलाइज करती है कि उसने तो उसकी बहन की बात कर दी। सैनहा कहता है कि अंकल सब जानते हैं। इस पर जुआन कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो एक विडोवर है और विडोवर को सब पता होता है। इसलिए अगर तुम अपनी छोटी बहन को मिस करते हो तो तुम भी चोरी छुपे उसकी फोटो देख सकते हो। ये तो जियोंगजे कैंग सो और हेजुन को बस में बिठा देता है। हेजुन को जियोंगजे बहुत पसंद आता है। तभी कैंग सो को एक कॉल आता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। सैना घर आता है। हमेशा की तरह वो अपने मॉम के रूम को चेक करता है। वो सो गई थी, इसलिए वो उनका पिया हुआ ड्रिंक्स बॉटल हटा देता है और अपने रूम में आता है, जहाँ वो अपनी एक फैमिली फोटो निकालता है जिसमें उसकी छोटी बहन भी थी। पर फिर वो उस फोटो को वापस से ड्रॉर में छुपा देता है। जुआन कहती है कि आप उस आंटी से शादी नहीं करोगे ना? जियोंगजे कहता है कि जो काम मेरी बेटी को पसंद नहीं होगा वो मैं कभी नहीं करूंगा। अगले दिन जियोंगजे के रेस्टोरेंट में ग्रैंड माँ आई थी, जो बताती है कि कैंग सो ने अपना नंबर बदल दिया है और अब उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो उसने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए कैंग सो ने ऐसा किया होगा। इधर हम देखते हैं कि कैंग सो हेजुन को अपनी बहन के पास छोड़कर सियोल चली जाती है। अपनी बहन को कह कर जाती है कि मैं सियोल में सब कुछ सेटल करने के बाद हेजुन को ले जाने वापस आऊंगी। इधर सैनहा के डैड किम डे जियोंगजे के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, जहाँ वो ग्रैंड माँ उनसे कहती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? फैमिली में प्रॉब्लम होती रहती है, पर कभी कभी तुम्हें उन्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहिए या कभी उन्हें बाहर डिनर करवाने ले जाए। किम डे कहता है कि जरूर मैं ट्राई करूंगा। तभी यहाँ जुआन आ जाती है और किम डे से कहती है कि क्या आज सैना ऊपर हमारे घर पे खाना खा सकता है? पिछली बार हम सब ने साथ में खाना खाया था। इस पे किम डे हैरान होते हैं, क्योंकि सैना इतनी आसानी से कभी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। जुआन के डैड कहते हैं कि हम लोग खाना खा ही रहे थे, इसलिए हमने उसे भी बुला लिया था। इसीलिए किम डे भी कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सैना आपके घर जा सकता है। ये सुनकर जुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए सैना इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आने लगता है। इससे जुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो दोनों साथ में बैठकर नूडल्स खाते हैं। तभी जियोंगजे को कैंग सो का कॉल आता है, जो उनसे कुछ पैसे मांगती है और कहती है कि वो जल्दी पैसे लौटा देगी अपने सैलून को बेचकर, क्योंकि अभी उन्हें कुछ इमरजेंसी है। साथ में वो उन्हें अपने बहन का एड्रेस भी
लेती है और हेजुन को थोड़ा टाइम टू टाइम चेक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो जियोंगजे हेजुन से मिलने उनके एड्रेस पे चला जाता है। वहाँ हेजुन घर के बाहर अकेले बैठा हुआ था। जियोंगजे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, तो वो उन्हें घर के अंदर ले आता है, जहाँ उनका रूम तो बहुत ही बिखरा हुआ था, इधर उधर सब कुछ फेंका हुआ था। हेजुन कहता है कि क्या मैं आपके लिए रामेन बना दूं? जियोंगजे मना करते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं। तभी उसकी आंटी आ जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और अभी एग्जाम की तैयारी कर रही है, इसलिए हेजुन को बेबी सिटिंग करने का टाइम उसके पास नहीं होता है। पर फिर भी हेजुन अकेले सब कुछ संभाल लेता है, अपने से खाना खा लेता है, बिल्कुल ठीक होता है। हेजुन कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मॉम ने कहा है कि वो जल्दी आ जाएगी जैसे ही वो पैसे का इंतजाम कर लेगी। तो जियोंगजे को हेजुन की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि बच्चे को अकेले घर में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर में कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आ सकते हो, जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती। ये सुनकर हेजुन तो बहुत हैप्पी हो जाता है। तो जियोंगजे उसकी आंटी की परमिशन लेता है, इसके लिए वो भी मान जाती है। इधर सैनहा की मॉम उसके रूम को देखने आती है, तभी उन्हें वो फैमिली फोटो दिख जाती है। सैनहा जुआन के साथ घर आ रहा था, उसे समझाते हुए कि मेरी मॉम गुस्सा नहीं है, वो बस थोड़ी दुखी है। अब जब लोग बहुत दुखी होते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे वो गुस्से में, पर असल में गुस्सा नहीं होते हैं। जुआन कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। इधर सैनहा के डैड किम डे अपनी वाइफ का मूड ठीक करने के लिए कुछ खाना ले आते हैं, पर घर आकर देखते हैं कि वो तो ड्रिंक करके पड़ी हुई है और उन्होंने उनकी फैमिली फोटो को भी फाड़ दिया था। उनसे पूछने पर वो कहती है कि मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उस दिन सैनहा भी हमारी बेटी के साथ ही था। जब वो उसके साथ था तब उसने कुछ क्यों नहीं किया, या फिर उसने ही तो कुछ नहीं किया। किम डे कहते हैं कि अपने होश में आ जाओ, ऐसा कैसे सोच सकती हो? सैनहा भी एक बच्चा है। बाहर से सैनहा ये सारी बातें सुनकर बहुत सैड होता है, पर उसकी मॉम तो बस यही कही जा रही थी कि मेरे दिमाग से ये बात कभी नहीं जाएगी। किम डे उन्हें समझाती है कि इसमें सैनहा की कोई गलती नहीं है। जियोंगहुई चिल्लाकर कहती है कि फिर किसकी गलती है? जब से हम लोग यहाँ आए हैं सैनहा स्माइल किए जा रहा है, खेल रहा है, दोस्त बना रहा है, उनके घर खाने जा रहा है और यहाँ मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं उसके साथ यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर सैनहा भाग कर अंदर आता है, अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मॉम मत जाओ, मैं आपसे कभी नहीं हंसूंगा, उनके घर कभी खाने भी नहीं जाऊंगा, उनसे बात तक नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। पर उसकी मॉम अपना हाथ छुड़वाकर अपने रूम में चली जाती है और सैनहा उनके दरवाजे के बाहर उन्हें सॉरी कहता रह जाता है। इधर जियोंगजे हेजुन के लिए बेड लगाने की बात करता है। हेजुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो कुछ दिन ही रहूंगा, इसलिए मेरे लिए कोई नया बेड खरीदने की जरूरत नहीं है। जियोंगजे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो ग्रैंड माँ ने कहा है कि तुम्हारे लिए बेड का इंतजाम कर देगी, और बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हेजुन कहता है कि सच बताओ तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे डैड होते तो बहुत अच्छा होता। जियोंगजे कहता है कि ठीक है, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर हेजुन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर जुआन तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये तुम्हारे डैड नहीं हो सकते। जियोंगजे उसे उठाकर ले जाते हैं और उसे खाने के लिए बुलाते हैं, जहाँ हेजुन तो बहुत ही स्पीड से खाता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया था। जुआन कहते हैं कि ये हमारे घर पे क्यों आया है? डैड कहते हैं कि बस कुछ दिन के लिए आया है, और जुआन कहती है कि मुझे घर पे नहीं चाहिए, तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि मेरी मॉम है, मेरे डैड तुम्हारी मॉम से शादी नहीं करेंगे। पर हेजुन तो बिंदास खाना खा रहा था। यह देखकर जुआन अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ अब वो आंटी भी हमारे घर पे आएगी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह बोलकर वो जमीन पे लेट कर चिल्लाने लगती है, जैसा हर बच्चा करता है। हेजुन उसे देखने लगता है तो जियोंगजे कहता है कि चिंता मत करो, हमारी जुआन ऐसी ही है और वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। तो रात को सोते हुए सैनहा बहुत डरा हुआ था। जुआन बिंदास सो रही थी, वहीं हेजुन डैड पाकर बहुत खुश था। तो अगली ही सुबह सैनहा जुआन से कहता है कि मैं अब से तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, ना ही खाने खाने तुम्हारे रेस्टोरेंट आऊंगा, इसलिए अब से मुझसे बात मत करना। जुआन पूछती है कि क्या हो गया। तभी सैनहा की मॉम अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है, जिन्हें देख कर जुआन उनसे पूछते है कि आंटी आप कहाँ जा रही हो? क्या सैनहा ओपा हमारे घर आ सकते हैं टीवी देखने, खेलने और हमारे घर खाना खाने? तो सैनहा आकर उसे चुप करवाता है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम सैनहा को अपना भाई मानती हो? जुआन कहती है कि हाँ। सैनहा की मॉम कहती है कि ठीक है, फिर तुम उसे अपने साथ रख सकती हो। यह सुनकर जुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में सैनहा ओपा हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। सैनहा अपनी मॉम को रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ता है और उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम उसे रख सकती हो। यह बोलकर सैनहा का हाथ छुड़ाकर चली जाती है। यह सुनकर जुआन एक तरफ बहुत ज्यादा खुश होती है, वहीं सैनहा बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तो उसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं, तीनों बच्चे साथ में ही रहने लगते हैं। जुआन जो हमेशा अपने भाइयों के साथ खेलना चाहती थी और सैनहा ने अपने आप को पढ़ाई में बिजी कर लिया था, वहीं हेजुन से जुआन की अभी भी नहीं बनती थी। जुआन सैनहा को बार बार खेलने के लिए बुलाती थी, पर वो तो उसे डिस्टर्ब करने से मना करता है। तो हेजुन आता है उसके साथ खेलने
के लिए। इस तरह उनकी भी बॉन्डिंग सही हो जाती है और इसी तरह टाइम बीत जाता है। तीनों बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल भाई बहन जैसे, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलते हैं और मस्ती करते हैं। इस तरह तीनों साथ बड़े होते हैं। 10 साल बीत जाते हैं। साल आता है 2013 का। तीनों हाई स्कूल में आ गए थे। जुआन का आज हाई स्कूल का पहला दिन था। वहीं सन और हैजुन हाई स्कूल सीनियर्स थे। जुआन के डैड खाना रेडी करते और उन सभी को खाने के लिए बुलाते हैं। हैजुन एक एथलीट था, इसलिए सुबह सुबह अपना रनिंग खत्म करके घर आता है। सना को ऊपर से बुलाते हैं। वहीं किम डे भी आ जाते हैं क्योंकि ये पांचों साथ ही फैमिली की तरह रहते हैं। सना रेडी होकर नीचे आता है, लेकिन जुआन को अभी तक टाई बांधना नहीं आया था। यह देख कर सना उसे आखिरी बार सिखाता है और जल्दी से खाने आने के लिए कहता है। तो खाते हुए जुआन कहते हैं कि क्या आप सबने मेरे एडॉप्शन वाले आइडिया के बारे में सोचा? हेजुन कहता है कि क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? सैनहा कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है एडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जुआन कहती है कि हाँ मुझे पता है। एडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट से आप लीगली चाइल्ड और पेरेंट्स बन जाते हैं, भले ही कोई ब्लड रिलेशन ना हो। सैनहा कहता है तो तुम ही बताओ कि कौन किसका बेटा होकर एडॉप्ट होगा। जुआन कहते हैं कि तुम्हारे डैड मेरे डैड से 1 साल बड़े हैं, इसलिए किम डे अंकल आप मेरे डैड को अडॉप्ट कर लो, फिर हम एक रियल फैमिली बन जाएंगे और हमारा लास्ट नेम भी सेम होगा। सैनहा कहता है कि फिर तुम्हारे डैड मेरे भैया बन जाएंगे और मैं तुम दोनों को अंकल बुलाऊंगा, तो मुझे अंकल बुलाना स्टार्ट कर दो। जुआन कहती है कि तुम्हें अंकल बोलने में क्या जाएगा, तो वो हैजुन से सैनहा को अंकल बोलने के लिए कहती है। कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, इसलिए वो उठ जाती है और कहती है कि कैसे भी करके हमें अपना लास्ट नेम सेम करना होगा, वरना मैं ऐसे नहीं जी सकती। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।